जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन अमृत में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सुनेंगे पावन अधिक मास महात्म कथा के अध्याय 10 की दिव्य एवं कल्याणकारी कथा। यह अध्याय हमें बताता है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान श्री हरि की शरण में जाता है, तब उसके जीवन के सभी दुख, संकट और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय स्वरूप माना जाता है। इस पवित्र मास में की गई भक्ति, दान, जप, तप और कथा श्रवण का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से अधिक मास की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। अध्याय 10 की कथा में हमें भक्ति की शक्ति, सत्य की महिमा और भगवान की असीम कृपा का अद्भुत वर्णन सुनने को मिलेगा। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य प्रेरणा है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करें और इस पावन कथा का श्रवण करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब अवश्य करें। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कुछ कहा उसे तुम श्रवण करो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभागे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अंबर ऋषि राजा को भस्म करने के लिए अर्धकृत्या भेजी थी। हे महाबले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभागे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाला नहीं है? कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल प्रदान नहीं करते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है?
श्री गणेश जी की सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यातिपति आदि योगों और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालापान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही नहीं सकता। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विवल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास को जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। शुभ अशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आज पद्मनी एकादशी है, तो हम रसपान करेंगे एकादशी की कथा का भी। तब समापन विष्णु चालीसा और आरती के साथ करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इस सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी, जिसे आप कमला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास लगता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ता है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष के नाम से जाने जाता है। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा
कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कीर्तवीर्य नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राज से वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। राजा पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती हैं। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद जी, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आइए अब हम रसपान करेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी।
कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत
उसी प्रकार निर्जल रखने लगे। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा,
आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।